सोचिए, जिस घर में सुरक्षा होनी चाहिए और उसी घर में अगर कोई 5 साल तक कैद रहे, भूख, बीमार और तड़पता हुआ और इलाज बिना दम तोड़ दे, तो क्या कहेंगे आप? लापरवाही या फिर हैवानियत? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। घर बना जेल, नौकर बना जल्लाद। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। यहाँ एक रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क और उनकी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी को उनके ही घर में नौकर दंपत्ति ने 5 साल तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि उन्हें कैद रखा गया, भूखा रखा गया, इलाज नहीं कराया गया और इसी अमानवीय प्रताड़ना से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत सिर्फ बीमारी से ही नहीं, भूख और कैद से भी आती है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो जो देखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। 27 साल की बेटी एक अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में, शरीर पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था, सिर के बाल काटे गए थे। हालत ऐसी थी कि 80 साल की बुजुर्ग महिला जैसी दिख रही थी। उसके शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सांसें चल रही थी। जिंदा थी लेकिन जी नहीं रही थी। मृतक ओम प्रकाश सिंह राठौर 2015 में रेलवे से रिटायर्ड हुए थे। 2016 में पत्नी की मौत के बाद वे अपनी बेटी रश्मि के साथ महोबा के हिंद टायर गली में रहने लगे थे। खाना बनाने और बेटी की देखभाल के लिए उन्होंने राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को नौकर रखा। कुछ समय बाद नौकर ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मालिक और बेटी को ग्राउंड फ्लोर के कमरों में बंद कर दिया, खुद फर्स्ट फ्लोर में रहता रहा। रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया, झूठे बहाने बनाकर सबको लौटा देता था। धीरे धीरे रिश्ते कटते गए और कैद गहरी होती गई। परिजनों के अनुसार 5 साल में बुजुर्ग को सिर्फ एक बार अस्पताल ले जाया गया। खाना सिर्फ जिंदा रखने भर के लिए दिया जाता था। दोनों को पूरी तरह से समाज से काट दिया गया। सोमवार को नौकर दंपत्ति ने मौत की सूचना पड़ोसियों को दी और पत्नी बच्चों सहित फरार हो गए। जब परिवार पहुंचा तो ओम प्रकाश सिंह कुपोषण और कमजोरी से मृत मिले। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग को मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस के अनुसार नौकर और नौकरानी की भूमिका की जांच चल रही है। दोनों की तलाश जारी है। मामला है एक मृत को यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। सर, क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे इनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे इनके आपस में मुठभेड़ हो रही है। ये कौन थे जो खत्म हुए? मेरे जेठ थे। कैसे खत्म हुए, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था। ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहते थे कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ और शाम को आना, सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने तो कहते थे बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल कर मिलने दिया तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जेठानी मेरी खत्म हो गई है और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया, कि न्याय हो और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे। उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। ठीक। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। इसकी और विस्तृत रिपोर्ट हम आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।